न्यूज डे के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निशांत सकलेनी और आप देख रहे हैं न्यूज डे। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में व्यापारियों के साथ हुए फ्रॉड के मामले में नटवरलाल मोहम्मद तौफीक के विषय में अहम जानकारी दी गुड्डू मियां ने। एमन से जलाल नगर शाहजहांपुर में रहने वाले एक सम्मानित, ईमानदार, इज्जतदार, नेक और बड़ी शख्सियत ने हमारे चैनल न्यूज डे भारत पर हमारे सवालों के जवाब दिए। तौफीक प्रकरण में अहम जानकारी देते हुए पूरे मामले पर रोशनी डाली। साथ ही मोहम्मद तौफीक द्वारा लगाए गए सूदखोरी के आरोपों का भी खुलासा किया। तो आइए बात करते हैं गुड्डू मियां से। बताइए, मोहम्मद तौफीक का जो एक मामला चल रहा है, फ्रॉड का एक बड़ा गेम चल रहा है, उसमें तौफीक भागे हुए हैं। जी, आप जानते हैं तौफीक कौन है? हाँ, तौफीक को तो हम जानते हैं। बैटरी इन्वर्टर की उनकी दुकान है और उनको काफ़ी टाइम से हम जानते हैं, लगभग 10-12 साल से उनको जानते हैं। और सैयद तनवीर का उनका मसला सुना था हमने कि इसी तरह का है। और सैयद तनवीर को हम भली बातें जानते हैं, बेचारे बड़े नेक आदमी हैं और लगभग हम उनको 10-15 साल से ऊपर से जानते हैं। सैयद तनवीर क्या ब्याज का काम करते हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सैयद तनवीर के ऊपर। और इस तरह का जो इल्ज़ाम तौफीक ने लगाया है वो सरासर बहुत गलत लगाया है, क्योंकि सैयद तनवीर बहुत मिलनसार इंसान और हमदर्द इंसान है। तो तौफीक का और सैयद तनवीर का क्या लेना देना? ये इनका लेना देना ये था कि इनका दोस्ताना भी था और गालिबन इनका 25 साल पुराना दोस्ताना है। और उस दोस्ताने में इन्होंने सैयद तनवीर ने काफ़ी हमदर्दी करी इनकी। और इनके वालिद साहब भी जानते हैं तौफीक के कि कितनी हमदर्दी करी, इनकी वालदा भी जानती हैं, तमामी लोग इनके घर पे जानते हैं कि उन्होंने हमदर्दी निहायती तौर पर करी, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हमदर्दी करी। और इनका जो मसला हुआ है कि जिस तरह से जो पैसा इनसे सैयद तनवीर से लिया गया है, तो सैयद तनवीर को पैसा जो सैयद तनवीर ने लगाया है वो किसी बिजनेस के पर्पज़ से लगाया। कोई इनका बिजनेस है जिसके बारे में काफ़ी लोगों से इन्होंने पैसा लिया है तौफीक ने, और लोगों को यही बताया है कि इसमें बहुत अच्छा पैसा पैदा होता है, इंटरेस्ट भी दिया होगा। जाहिर सी बात है कि इस लिहाज से लोगों ने लाखों रुपया इनके ऊपर लगाया और वो इस तरह का फ्रॉड करा है उन्होंने, और वो भाग कर गए हैं। और जो इल्ज़ाम सैयद तनवीर या किसी और पर लगा रहे हैं और डाल रहे हैं, ये बहुत गलत है। ऐसे कई लोग हैं, सुना है कि 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े लोग हैं, मोटे पैसे वाले लोग हैं, और लगभग 50 लोग ऐसे हैं जिनके भी 1-1, 2-2 लाख रुपए हैं। तो ऐसे तमाम लोग जलाल नगर के हैं, तो उसमें कुछ लोगों को जानते हैं आप? नहीं, उसमें कम से कम 4-5 लोग ऐसे जो है उनको तो हम बहुत अच्छी तरीके से उनको भी जानते हैं। उन लोगों ने बेचारों ने पैसा लगाया जोड़ तोड़ करके, और उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, बहुत गलत हुआ और सुन के अफसोस हुआ। इस टाइम तौफीक कहाँ है, कुछ जानकारी किसी को? नहीं, इस तरह की जानकारी तो उनकी किसी को भी नहीं है कि वो कहाँ है और किस जगह है और किस तरह से उन्होंने मतलब ये सब करा है और किस तरह से करा है, मतलब क्या ये प्यार है उनका, ये अल्लाह ही जान सकता। और काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना वो लापता है, भागा हुआ है, पुलिस से बच रहा है, पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। ये तो भागना या बचना उनकी एक ये भी चाल हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। कम से कम भागने से पहले हम लोगों ने 3 दिन पहले इनके घर पे गए थे। सैयद तनवीर हमारे बहुत अजीज हैं, उनके साथ हम गए थे। तौफीक भी हमारे बहुत अजीज है, दुश्मन नहीं है, वो हमारे मोहल्ले के हैं। जाहिर सी बात है कि हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके वहाँ गए थे और पैसे की लेन देन पर गए थे कि पैसे की जो बातचीत हमारे सामने हुई थी, उनकी वालदा ने भी कबूल करा था, वालिद ने भी कबूल करा था कि हाँ भाई आपके पैसे हैं और आपके पैसे आपको दिए जाएंगे। और इन्होंने जो चेक वगैरह भी दिए हैं, चेक के बारे में भी हालांकि हमारे सामने ही बात हुई थी, उन्होंने कसम खाई थी कि ना हमारा कोई चेक बाउंस होगा और ये टाइम से पैसे दे दिए जाएंगे। और उसमें एक हाफिज साहब थे, वो भी करवाते हैं। और हाफिज साहब ने भी बड़ी मिन्नतें करी थी, वादे करे थे कि आप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आप लोगों को मुसीबत में डाला है तो अल्लाह ही तबारक व तआला निकालेगा, हम दुआ करेंगे। और उन्होंने काफ़ी इबादत भी करी है उनके घर में, नमाजें भी पढ़ाई हैं। और उन्होंने काफ़ी हद तक हम लोगों को समझाया था इस बात को लेकर कि नहीं इंशाल्लाह ताला पैसा मिल जाएगा। तो हमने भी उनसे ये कहा था, हमने तौफीक भाई अब अगर कोई वादा करना तो कम से कम देने से पहले ये सोच लेना कि हमारा वादा कोई खिलाफ ना हो, क्योंकि आप लोगों की दोस्ती है और माशाल्लाह ये बनी रहे तो बहुत अच्छी बात। तो सैयद तनवीर है या फिर और जो व्यापारी हैं और लोग हैं, तो इन लोगों का कितना पैसा है? सबसे ज़्यादा पैसा कितना है? सबसे ज़्यादा पैसा तो यहाँ पर किसी का भी हो सकता है, लेकिन सैयद तनवीर का लगभग 50 लाख के आसपास में सुना गया है, 50 लाख के आसपास में उनका पैसा है। और इतना हो भी सकता, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतना हो सकता है क्योंकि उनका दोस्ताना बहुत अच्छा था, क्योंकि ये बहुत क्लोज हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्ताना हुआ। जो इनकी परेशानियां थी वो सैयद तनवीर ने सॉल्व करी और काफ़ी हद तक मदद करी। और सैयद तनवीर के इनके दोस्ताने के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि वो ब्याज का और सूदखोरी के जो आरोप है वो सब गलत है। नहीं, ये तो निहायत ही बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने लगाया है। इनको तो शर्म आना चाहिए ये इल्जाम लगाने से पहले, क्योंकि उस घर के अंदर जाके इन्होंने नमक भी खाया, बैठे भी है, बीवी बच्चों के साथ बैठे उठे हैं। और सैयद तनवीर जहां तक है वो प्लाटिंग के काम करते हैं, और माशाल्लाह आज से नहीं, हम कम से कम 15 साल से ऊपर जानते हैं कि वो इस तरह का काम कोई नहीं करते। ये तो बहुत घिनौना इल्जाम है उनके ऊपर, क्योंकि वो सैयद है, आले रसूल है, और माशाल्लाह वो अच्छा बुरा खुद भी जानते हैं, दीनदार इंसान है, और सब कुछ जानते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह कबीरा है और मुसलमान के लिए ब्याज लेना या देना। फजलो करम से कई मरतबा ऐसे मेरे खुद के मसले आए कि हमने सैयद तनवीर से कहा, हमने सैयद तनवीर यार ऐसी ऐसी बातें, छोटी छोटी बात हमारे दोस्तारे में होती थी, 10-5 हज़ार रुपये उसने हमें उठा के दे दिया, कहीं वापस नहीं लिया हमसे। उनके तो ये हाल है। तो ये एक नेक दिल इंसान इस तरह का घिनौना इल्जाम जो उन्होंने लगाया है, इस पर तो हमें दिली तकलीफ है। उनकी तरफ से, तौफीक भाई की तरफ से तो दिली तकलीफ है, ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तो लेन देन थी वो तो हमारे सामने बात हुई थी कि चलो भाई हम कारोबार करेंगे, देंगे, और जिस तरह से हमारा इतना पैसा हुआ है और उसी तरह से हमारा वापस भी आ जाएगा। भाई वापस आ जाएगा, हमने उनसे कहा भी हमने कि तुम्हारा दोस्त है, और कम से कम दोस्तों के साथ तो ऐसा नहीं करा जाता। गैर इंसान कोई होता है उसके साथ करते तो एक बनता है कि चलो यार दोस्त फंस गया है, दोस्तों ने मदद करी, अब जिसने मदद करी उसकी ही गर्दन काट ली। ये तो बहुत बड़ा गलत काम है। तौफीक का जो बिजनेस है, जो काम करते थे, उसके बारे में कोई जानकारी है कि ये लोग क्या काम करते थे? इसके बारे में जानकारी इसलिए हो सकती है हमें क्योंकि हमारे बैटरी की एक बार जरूरत पड़ गई थी, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हमने सैयद साहब से कहा, हमने सैयद साहब भी कुछ मदद करते हो, हमारे कुछ पैसे चाहिए। तो बोले कि हमारे एक दोस्त है उनके पास चले जाना, मेरा बोल देना, और 5,000 रुपये भी हमें दिए, बाकी पैसे हमने अपने पास से डाल के तो उनके पास से हम एक बैटरा लाए थे। अच्छा, जब बैटरी लेने पहुंचे तो उनके वहाँ ये बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कारोबार कि तुम लोगों का बहुत करीबी मामला है और कुछ कारोबार हो, हमें भी लगा लो अपने साथ। तो हंसने लगे, बोले नहीं मियाँ कारोबार क्या, ये मेरा स्क्रैप वगैरह का काम है। और तो हमें जानकारी है कि स्क्रैप में माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे बचते हैं, कि अगर एक स्क्रैप में 1 लाख से काम करा जाए, महीना भर के अंदर करीब से करीब आदमी 50,000 कमा सकता है। ये बहुत से लोग भी जानते हैं, मतलब हमने भी एक अरसे में करा था, छोटे भाई को काम कराया था 10-15 हज़ार रुपए से, उसमें माशाल्लाह उसकी रोजी रोटी चलने लगी। तो इस तरह का तौफीक ने हो सकता है यही कारोबार दिखाया हो कि इसमें इतनी आमदनी होती है, इसमें इतना पैसा बचता है, लोगों से 10 लाख या 5 लाख लेके फिर उनको मतलब जिस तरह से महीना भर के अंदर या 8 दिन के अंदर 50,000 दे दिए या 70,000 रुपए दे दिए, तो एक लालच होता है ना, लालच में ही इंसान थोड़ा सा वो चला जाता है। तो हो सकता है तौफीक भाई ने हमारे सैयद साहब को ये सब दिखाया हो कि भाई 10 लाख रुपए लगा दो तो इसमें ये आमदनी हो जाएगी। तो वो आमदनी हो जाने के बाद उन्होंने एक बार दिखा दिए होंगे पैसे, दोबारा 10 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए, 40 के 50 हो गए। ये मतलब एक फेल है, इस तरह का ये काम करा होगा। तो इस लिहाज से इतनी रकम लोगों की बनी है, मतलब एक सैयद तनवीर नहीं, 2-4 लोग और भी हैं मेरी नज़र में जिनका पैसा है, और वो भी माशाल्लाह घर से अच्छे लोग हैं, मतलब समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, होशमंद लोग हैं। कोई आदमी इस तरह का नहीं है उठाई गिरा कि जिसके पैसे मतलब हों और वो कह दे कि नहीं मेरे पैसे हैं, कोई मानने को तैयार ना हो, क्योंकि जिम्मेदार लोगों के पैसे हैं।